क्या अजमेर शरीफ में है हिंदू मंदिर? क्या हिंदू मंदिर को ढहाकर बनाई गई है अजमेर शरीफ की दरगाह? ये हम नहीं कह रहे हैं, इन दिनों एक नया विवाद सामने आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं युवा पत्रकार। संभल की जामा मस्जिद का विवाद इन दिनों चर्चा में है ही, तो इस बीच राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। संभल की तरह ही अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अजमेर की सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दी गई है। सिविल कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस जारी कर दिया है। 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। 20 दिसंबर को इस विवाद पर सिविल कोर्ट सुनवाई करेगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये याचिका दायर किसने की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने अजमेर शरीफ में महादेव मंदिर होने का दावा किया। उन्होंने रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब में दिए तथ्यों को आधार बनाया और कोर्ट में याचिका दी। याचिकाकर्ता ने बताया है कि 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में यह जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई और तथ्य दिए गए हैं। उनके आधार पर यह तथ्य साबित करते हैं कि यहाँ पहले दरगाह से पहले शिव मंदिर था। साथ ही ये बताया है कि उनकी 2 साल की रिसर्च भी कहती है कि यहाँ हिंदू मंदिर था। उन्होंने यहाँ के कई लोगों से बात की, गूगल पर देखा और कई किताबों को पढ़ने की कोशिश की, तब पता चला कि यहाँ तो मंदिर था और दरगाह के दरवाजे, इसकी बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, यहाँ के फव्वारे, यहाँ की नक्काशी ये बताती है कि यहाँ हिंदू मंदिर था। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से ये सभी बातें कही गई हैं। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरविलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। हिंदू सेना के दावे को लेकर दरगाह की देखरेख करने वाली अंजुमन समिति की ओर से इस विवाद पर चिंता जाहिर की गई। जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है। देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे। उधर अजमेर दरगाह दीवान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म है। इस विवाद में जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि देश में ऐसी तमाम मस्जिद है जो मंदिरों को ढहाकर बनाई गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ऐसा ही कुछ कहा और पुरानी सरकारों पर दोष मढ़ दिया। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूँगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही
आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी को जवाब देते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और कहा कि पीएम मोदी भी यहाँ चादर चढ़ाते हैं, अब इससे पहले इसका ख्याल क्यों नहीं आया। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग, आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। अब आपको बता दें कि 1991 में लागू किया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, केवल बाबरी विवाद को छोड़कर, जिस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो चुका है। लेकिन काशी मथुरा के बाद संभल और अजमेर दरगाह का विवाद भी कोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही देश में कई ऐसी मस्जिद है जिस पर भी सवाल उठने लगे हैं और यहाँ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और देश में एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।